पड़ेगा अनुवांशिक लक्षण। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है। अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहेंगे? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है ना। परिभाषा लिखेंगे आप लोग भी साथ साथ में। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं। देखो कितना हाँफ रही है। साइकिल से आए हैं। बताओ, साइकिल से दौड़ते आई है तो क्या होता है? थोड़ा घर में मेला चल रहा था कुछ। ठीक है, चलो लिखो। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि पिता की तरह दिखना, माता की तरह दिखना, पिता का रंग रूप, माता का रंग रूप जो हमारे अंदर आता है, उन लक्षणों को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसका कारण क्या है? किस कारण की वजह से ये मिलते हैं? तो उसका कारण होता है अनुवांशिक पदार्थ। कारण क्या है भाई? इसका कारण है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो डीएनए को कहते हैं। किसे कहते हैं? डीएनए। हमारे माता पिता का डीएनए हमारे अंदर आता है और वो जिम्मेदार होता है लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए। डीएनए का फुल फॉर्म बताया भी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो भाई ये चीज ध्यान रखना है। अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। और यहीं पर एक और चीज जान लीजिए आप, जीन को भी जान लीजिए यहीं पे। जीन, ठीक है, जीन को जान लीजिए यहीं पे। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। क्रियात्मक खंड मतलब डीएनए का ही भाग होता है। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जो क्रियात्मक होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन जो है, कह सकते हैं कि यह क्या करता है? लक्षणों को प्रदर्शित करने में ये मदद करता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाने का काम करता है। ये क्रियात्मक डीएनए का ही भाग होता है। ये मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए मान लीजिए, तो भाई इसका जो क्रियाशील भाग होगा, मान लीजिए ये क्रियाशील भाग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जीन बोल सकते हैं। डीएनए का क्रियात्मक खंड को ही क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है। ये डीएनए का छोटा टुकड़ा ही होता है, उसी को जीन बोलते हैं। समझ में आया बात? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है, याद रहेगा। तो भाई अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण कहलाएंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, है ना। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अच्छा, अब अनुवांशिकता क्या कहलाता है? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकता जो है, यही अनुवांशिकता है। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का परिभाषा लिख लेते हैं। आइए हेडिंग देंगे अनुवांशिकता, सब लोग हेडिंग देंगे अनुवांशिकता।
ठीक है भाई, होता क्या है, तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या अगली पीढ़ी में जाना है, अगली पीढ़ी में जाना ही, ठीक है, जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, आनुवंशिकता। ठीक है, यहीं पे एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, आनुवंशिकी। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आनुवंशिकी क्या होता है? जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो ये क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों की विविधता की चर्चा की जाती है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन कहता है। अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी कहलाएगा। आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो आनुवंशिकता पढ़ लीजिए भाई, आनुवंशिक लक्षणों का ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता कहलाएगा। विविधता क्या होता है भाई? विभिन्नता मतलब भिन्नता जो है, एक ही माता पिता से जन्मे दो संतान क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। ठीक है, विभिन्नता का कारण क्या है? तो लैंगिक जन्म मुख्य कारण है। लैंगिक जन्म क्या है? मुख्य कारण है। और ये विभिन्नता क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन विभिन्नता बढ़ते जा रहा है जीवों के अंदर, क्योंकि हमारे माता पिता अगर देखें तो हमारे माता का जन्म जो है नाना नानी से हुआ है, पापा का जन्म जो है दादा दादी से हुआ है। अब नाना नानी पता ना कहाँ के, नानी कहाँ के पता नहीं, नाना भाई समझ रहे ना। अब बाबा सोचो, बाबा का मम्मी और वो नाना जो क्या लगेंगे जो ठीक है ना। तो कितनी अब आने वाले संतान में भाई हमारी मम्मी कहाँ गए हैं और हम कहाँ गए, और हमारा संतान कहाँ का होगा, और उसका शादी भी होगा तो उसका संतान कहाँ जाने कहाँ कहाँ, समझ रहे ना। तो दिन प्रतिदिन क्या विभिन्नता जीवों के अंदर बढ़ता जा रहा है, और विभिन्नता उत्पन्न होना जरूरी है। अगर ये विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगा, भिन्नता उत्पन्न नहीं होगा तो हम इस प्रकृति में जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अस्तित्व के लिए जरूरी है कि विभिन्नता उत्पन्न हो जीवों के अंदर। धीरे धीरे पर्यावरण बदल रहा है और पर्यावरण के अंदर हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, इसी को जैव विकास बोलते हैं। पर्यावरण के अनुसार धीरे धीरे जीवों के अंदर नए नए जो परिवर्तन आते हैं लाखों करोड़ों साल के बाद, उसे हम जैव विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। जो नए नए परिवर्तन आते हैं, और एक ही माता पिता से जन्मे दो संतान क्या होते हैं? काफी एक दूसरे से अलग होते हैं, उसी को विविधता कहते हैं। जो हमारे अंदर भिन्नता है वही विभिन्नता कहलाएगा। हाँ, विभिन्नता उसी को बोलेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे अनुवांशिकी पढ़े हैं। अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा हो गई ना। अच्छा, अब अनुवांशिकी का जो जनक है, जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक है। किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में अध्ययन किया था? अनुवांशिकी का जनक, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। बात नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। कभी कभी मेंडल भी लिखता है, अधिकतर मेंडल ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया था? जीवों के अनुवांशिकी के बारे में बताया था कि भाई लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। समझ रहे हैं? किस प्रकार से लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो भाई इन्होंने क्या किया था? अध्ययन जो है, ग्रेगर जो मेंडल थे, ये अध्ययन अपना अधिकतर मटर के पौधों पर किया था। इन्होंने मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, ठीक है। अब किस मटर के पौधे पर? तो भाई ऐसे पौधे जिनको बगीचे में लगाया जा सकता आसानी से। मटर, ठीक है ना, बगीचे में उगाए जाने वाले मटर, जिसको हम गार्डन भी कह सकते हैं। पी मीन्स होता है मटर, गार्डन भी कह सकते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पे किया था। और क्यों किया था? कारण क्या था? कारण ये था कि मटर का पौधा जो है जल्दी से कम समय में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके कई सारे अलग अलग बीज होते हैं, हरे रंग के, पीले रंग के, कम समय में तैयार हो जाता है और बगीचे में आसानी से लगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लक्षण ज्यादा है, कई भिन्न भिन्न लक्षण है जिनका हम अध्ययन आगे करेंगे। इन्होंने पूरे मटर की किस्मों में से 7 लक्षणों का चयन किया था। कितने? 7 लक्षणों का चयन, जो हम लिखेंगे और उसको याद करेंगे। नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से मटर के पौधों में कितने लक्षणों का चयन किया था? 7 लक्षणों का चयन किया था, वो लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 लक्षणों का चयन किया था और उसको बोलते हैं 7 विपर्यासी लक्षण। और 7 विपर्यासी लक्षण क्या होता है समझाते हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, लिखते रहिए फटाफट। भाई इसमें 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण, ठीक है, और एक अप्रभावी लक्षण। ये इसका मतलब, ये बार बार शब्द आएगा आपसे आपके सामने, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना। ये समझा देते हैं, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे जिसको समझना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे समझते रहेंगे, जहां जहां जो आएगा हम समझा देंगे। कुछ ऐसे शब्द। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है? प्रभावी लक्षण का मतलब वे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे, वे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे। सोचो, एक हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। मान लो कि मेरा बाल सफेद है, पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि एक दूसरा कोई बच्चा है, लड़का है, उसके अंदर क्या हो जाए, उसके अंदर जो है जब वो बड़ा हो तो उसका बाल भी व्हाइट हो जाए पूरा 10 साल के बाद। एक आइडिया लेते हैं कुछ देर के लिए। हमने क्या किया, अपना जीन निकाला, बॉडी से, कोशिका से जीन निकाले, और जो जिस जीन की वजह से हमारा बाल सफेद था, वो जीन निकाल कर क्या किए, उसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना। बड़ा हुआ, उसका बाल व्हाइट हो गया, दिखने लगा ना,
व्हाइट दिख रहा है ना, तो जो लक्षण दिख रहा है उसे प्रभावी बोलेंगे। समझ में आया? अच्छा, मैंने एक और लक्षण डाला था, मान लो अब हम उसके अंदर एक तो डाले हैं, एक दूसरा डाले हैं कि भाई उसका रंग काला हो जाए मेरी तरह, ठीक है ना, मेरी तरह एकदम काला हो जाए। अब एक और चीज डाल दिए जिस रंग का मेरा त्वचा है वो कलर करने के लिए, लेकिन उसका कलर जैसा था वैसे ही रह गया। जिन हम डाल दिए हैं, बाल वाला भी डाल दिए और त्वचा वाला स्किन वाला भी डाल दिए, लेकिन क्या हुआ, एक बाल वाला दिखने लगा, एक नहीं दिखा। समझ रहे हैं? तो जो दिख रहा है प्रभावी कहलाएगा और जो नहीं दिख रहा है अप्रभावी कहलाएगा। समझ रहे ना? अप्रभावी का मतलब नहीं दिखने वाला लक्षण, लेकिन ये दिखेगा। कब दिखेगा? इसका भी एक कारण है, इसका कारण है। कब होगा? जो जीन मेरे अंदर है जोड़े में होता है, अगर वो दोनों जीन उसके अंदर जोड़े में जाएगा तब दिखेगा, तो भी वो अप्रभावी कहलाएगा। उसके लिए हम उसको प्रभावी बोलेंगे। समझ रहे बात को? हाँ जी। लेकिन जो लक्षण दिखता है बाहर से उसे प्रभावी, और जो नहीं दिखता उसे अप्रभावी बोलते हैं। समझ रहे ना? तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ठीक है? समझ बात? आगे बढ़ते हैं। यहां पर ही मेंडल ने क्या कहता, मटर के 7 विपरीयासी लक्षणों का। विपरीयासी का मतलब क्या? विपरीत, उल्टा, ठीक है ना? मेंडल ने मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, ठीक है? चयन किया। 7 का नाम लिख लेंगे यहीं पे। ठीक है, लक्षण लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रभावी लिख लेते हैं, प्रभावी लक्षण। इसमें अप्रभावी, ठीक है? अप्रभावी। पहले लेते हैं पौधे की ऊंचाई, या पौधे की ऊंचाई ले लेते हैं। पहले लेते हैं पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई के अनुसार उन्होंने 2 पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया, और लंबा का ठीक उल्टा क्या होता है? बौना, बौना पौधा ना, बौना पौधा, पौधे की ऊंचाई, ठीक है ना? अब बीज ले लिया, बीज का आकार, बीज का आकार, बीज उन्होंने 2 तरह का बीज लिया, एक गोल बीज लिया, एक झुर्रीदार बीज लिया उन्होंने। झुर्रीदार का मतलब खुरदरा, टेढ़ा मेढ़ा, और गोल मतलब एकदम गोल। समझ रहा है ना? झुर्रीदार बीज का रंग लिया उन्होंने, बीज का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है? 2 रंग इसमें उन्होंने लिया, हरा पीला, थोड़ा सा सही होना चाहिए। लिखिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। पीला हरा, कोई लोग कंफ्यूजन नहीं होने, पीला प्रभावी में और अप्रभावी में हरा होता है, ठीक है ना? बीज का आकार, बीज का रंग हो गया, ठीक है? फली का आकार, फली मतलब था छिलका उसका, फली का आकार, फूली हुई, सिकुड़ी हुई। देखिएगा कोनो मटर का क्या एकदम फूला हुआ होता है, दाना जो होता है अगर एकदम चपटा होता है, सिकुड़ी होता है ना। फली का रंग
ठीक इसका उल्टा, हरा पीला, हरा पीला, ठीक है ना, हरा पीला। ठीक है, कितना हो गया? 5। फूल का रंग, फूल का रंग बैगनी सफेद, बैगनी सफेद। फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य, अक्षीय अंत्य। फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य, 7 लक्षण ये है, ठीक है ना। तो किसके साथ क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके साथ लक्षण, ये ना। अब ध्यान रखना है, आगे जा रहा है पढ़ने, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग। एक प्रयोग पढ़ाई देते हैं, कितना बज रहा है? 3 बजे टाइम है। मेंडल का प्रयोग, देखो भाई मेंडल ने अपना प्रयोग जो है 2 प्रयोग किया था इन्होंने। कितना प्रयोग? 2 प्रयोग, जिसको बोलते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। क्या? एक संकर संकरण। और दूसरा द्विव संकर, द्विव संकर संकरण, संकरण। एक संकर संकरण और द्विव संकर संकरण, ये बहुत जरूरी है दोनों अपने आप में। ये ढंग आना चाहिए, यही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विव संकर संकरण किसे कहते हैं, आ जाएगा। पहला एक संकर संकरण समझते हैं। देखो भाई कितने लक्षण है इसमें? 7 है ना जी। तो जब मेंडल संकरण कराते हैं, जब केवल एक लक्षण, भाई यही एक लक्षण है, एक लक्षण के 2 विपरीत लक्षण है ना जी, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो जब मेंडल किसी एक ही पौधे का एक लक्षण लेकर क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, संकरण का मतलब जनन कराते हैं दूसरे पौधे के साथ, तो उसे उन्होंने एक संकर संकरण कहा। और जब कोई भी 2 लक्षण ले लेंगे, मान लीजिए पौधे की लंबाई ले लिए, बीज का आकार ले लिए, चाहे बीज का आकार बीज का रंग ले लिए, एक ही में, एक ही बीज के अंदर बीज का रंग भी और बीज का आकार भी, 2 लक्षण का। तो जब 2 लक्षण लेकर कराएंगे तो उसे बोलेंगे द्विव संकर संकरण। और जब कोई भी एक लक्षण, या तो ये सातों में से कोई एक लेकर कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण बोलेंगे। याद रहेगा, जब मेंडल किसी एक लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं तो उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया उन्होंने तो क्या बोला, द्विव संकर संकरण कहा। याद रहेगा, द्विव संकर संकरण कहा। तो पहले एक संकर संकरण पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब एक संकर संकरण में पढ़ते हैं, हेडिंग देते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। एक संकर संकरण, परिभाषा लिख लेंगे, बोल देते हैं, लिख लीजिए फटाक से ना। देखिए, जब मेंडल पौधे के एक ही लक्षण के, पौधे के एक ही लक्षण के, एक ही लक्षण के विपर्यासी लक्षणों के बीच, एक ही लक्षण के विपर्यासी लक्षणों के बीच, विपर्यासी लक्षणों के बीच
संकरण कराते हैं, संकरण कराया लिखिए, संकरण कराया, संकरण कराया तो उसे एक संकर संकरण कहा, तो उसे एक संकर संकरण कहा। हो गया, कराया तो उसे एक संकर संकरण कहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर पहले देखना है, लिखना नहीं है, पहले अब समझना है। ठीक है ना। मान लीजिए कि वो ले लेते हैं तने की ऊंचाई, उदाहरण के लिए। ठीक है ना, तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई। अब तने की ऊंचाई के कितने भाई विपरीत लक्षण होते हैं? दो होते हैं ना जी। कौन कौन होता है? लंबा और बौना, ये दो है, लंबा और बौना पौधा। मटर के दो पौधा लिए, एक लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए। संकरण का मतलब क्या होता है? जनन कराया। भाई पुष्प होगा इसके पास, पुष्प होगा इसके पास। पुष्प क्या होता है? पौधे का लैंगिक भाग होता है ना। तो क्या करेंगे? इसके नर भाग को ले लेंगे पुंकेसर को, इसके मादा भाग को ले लेंगे स्त्री केसर को। भाई इसके परागकण को स्त्री केसर पर रख देंगे, तो जो निषेचन होगा, जो जनन होगा, उसे हम संकरण बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। हमने संकरण कराया। ठीक है ना। और जो संतान उत्पन्न होगा उसे हम संकर पौधा बोल सकते हैं, हाइब्रिड बीज बोल सकते हैं, हाइब्रिड प्लांट बोल सकते हैं। बोलते हैं अभी गेहूं मान लीजिए लगाए खेत में, बोलते हैं हाइब्रिड बीज है। हाइब्रिड का मतलब क्या? उसको तैयार किया गया है, संकरण कराया गया है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है? अधिक उपजाऊ वाला और कम उपजाऊ वाला पौधे के बीच संकरण कराया है। अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला और अधिक पोषक तत्व वाले पौधे के बीच संकरण कराया है, ताकि जो किस्म बने वो अच्छी किस्म का बने, क्योंकि दोनों का लक्षण जाएगा ना भाई, इसका भी लक्षण जाएगा और इसका भी लक्षण जाएगा, दोनों का लक्षण पौधे के अंदर जाएगा। अगर ये अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता वाला है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता अगर ज्यादा है, तो भाई वो लक्षण इसके अंदर जाएगा। अगर उसका, जिसका स्त्री केसर लिए हैं, अगर वो पैदावार अधिक है, तो वो भी उसका लक्षण जाएगा। अब जो पौधा होगा उसके अंदर, एक ही पौधे के अंदर दो लक्षण आ गया भाई। एक तो बीमारी से बचेगा, कोई भी कीटाणु, कोई भी कीट उसको खाएगा नहीं, कोई बैक्टीरिया उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात कि उसका पैदावार भी ज्यादा होगा। तो ऐसे पौधों को हम संकर पौधा, हाइब्रिड बीज बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। इसी तरह तैयार किया जाता है वैज्ञानिकों के माध्यम से। समझ गए भाई? इनके परागकण को उनकी स्त्री के असर पर रखा जाता है, तो वही हम लोग जा रहे हैं कराने। अच्छा, लंबे पौधे का जो लक्षण है ये कब प्रदर्शित होगा? लंबे को हम, इसका जो जीन होगा, हमेशा जीन की चर्चा करेंगे। किसकी? जीन। और जीन हमेशा जोड़े में होता है, जीन हमेशा जोड़े में होता है, तो ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो लंबे वाले का जो जीन है उसको हम कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। ठीक है। अब बौने वाले का जीन स्मॉल टी से दिखाएंगे। समझ में आया? अगर जहां बौना टी है, मतलब कि बौना पौधा है, वहां पे स्मॉल टी होगा, तो ही बौना होगा। लंबा कैपिटल टी होगा तो लंबा होगा। यह अन्य स्थिति में भी लंबा होगा, लेकिन अभी समझिए पहले इतना। फिलहाल हमने क्या किया? इस पौधे के बीच और इस पौधे के बीच हमें क्या करना है? संकरण कराना है, मतलब जनन कराना है। तो आइए नीचे लेकर कराते हैं। ये उदाहरण हमने लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कराते हैं। हम क्या करते हैं? एक यहाँ पे लंबा पौधा ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई? एक लंबा पौधा ले लेते हैं, और एक क्या करते हैं? एक बौना पौधा ले लेते हैं। ठीक है जी, बौना पौधा ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से। लंबे पौधे का जो जीन है उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, और बौने टी जो जीन है उसको स्मॉल टी से दिखाते रहे। इसमें से एक का नर भाग ले लेते हैं, एक का मादा भाग। भाई कैसे पहचान में आएगा? तो उसकी पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक चिन्ह बनाएंगे ऐसे। अगर ऐसा चिन्ह है, इसका मतलब नर भाग है, ये नर का चिन्ह है। ये जो है ये मादा पौधा है, ऐसा चिन्ह होगा। ठीक है ना। कभी कभी हम कपड़ा खरीदने में गलती कर देते हैं, किसी टी शर्ट पर इसी तरह का चिन्ह बना रहता है। टी शर्ट पे, कपड़े पे जो है, कोई को लड़की ऐसे बना रहेगा टी शर्ट पे, लड़कियों पे नहीं घूमता है सब, हम देखें। अरे भाई वो लड़कियों का टी शर्ट है, तुम्हारा टी शर्ट नहीं है। समझ में आया? बस समझ में आया? अच्छा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनके टी शर्ट पे ऐसे बना रहता, देखते हैं लड़कियां पहन के घूमती है। समझ में आया ना? तो कम से कम पढ़ते हो तो भाई जो खरीद रहे हो टी शर्ट देख लो तो क्या लिखा है, उल्टा पुल्टा तो कुछ नहीं लिखा है ना। ये तो देखते नहीं हो, बस पहन लेते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना चाहिए आपको। ऐसा अगर कहीं बनाए तो ये मादा भाग का, कहीं पे, हर एक चीज पे, ये केवल यहीं पे नहीं, हर जगह पे काम आता है। ये मादा का चिन्ह है, ये पुरुष का चिन्ह है। समझ में आया? ये पुरुष पौधा, मतलब कि पुंकेसर और इसका स्त्री केसर भाग लिया गया है।
अब क्या होगा, ये है जनक पौधा। जनक पौधा क्या मतलब कि जनक है, ये माता पिता है दोनों, ठीक है। अब ये जनक, ये पिता हो गया, ये माता। अब इनके युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी को अलग कर देंगे, ठीक है भाई। इसका भी युग्मक बनेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, स्मॉल टी कर देंगे, ठीक है। ये किसने किया था सबसे पहले, भाई मेंडल ने किया था, ठीक है ना। लेकिन देखो पहले उनको ये सब पता नहीं था, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट उनको नहीं पता था। उन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने सिंपली एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, इसके पुंकेसर को उठाकर इसके स्त्री केसर पे रख दिए। जब रखते हैं तो जब पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होता है, जो बीज निकलता है, और उस बीज को जब खेत में लगाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये पौधा ये भी लंबा ही हो रहा है, बौना नहीं हो रहा है, या मीडियम साइज के नहीं हो रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। किसके जैसा, लंबे की तरह दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब एक जीन किसका है, लंबे का जीन है, एक जीन किसका है, बौने का जीन है। तो जो नया जो बीज बना है, उससे जो नया पौधा बन रहा है वो लंबा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लंबे का जीन दिखाई दे रहा है और बौने का जीन दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर छिप गया है। क्या हो गया है, छिप गया है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो नया पौधा जो बना है, जो संकर बीज बना है ना, इन दोनों से जो बीज बना है, उन दो पौधों के बीच संकरण कराया। तो देखा दूसरी पीढ़ी में जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई कुछ लंबे पौधे भी मिलते हैं और कुछ बौने पौधे भी मिलते हैं दूसरी पीढ़ी में। तो अलग तरह का जो है वहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलता है। समझ रहे बात को, अभी चर्चा करते हैं उस पर भी। तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट उन्होंने नहीं लिखा, बाद में लिखा ऐसे उन्होंने, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में भाई शंकर पौधा और इसके बीच क्या किया, उन्होंने जनक कराया, और जनक करा देखा कि सब लंबे मिल रहे हैं। बार बार कराया अलग अलग लक्षणों को लेकर के, सब हमेशा जो है एक जैसा ही निकलता है, एक का लक्षण नहीं दिखाई देता, एक का लक्षण दिखाई देता है। तो कहा कि जो लक्षण दिखाई दे रहे उसे प्रभावी बोलेंगे, और जो लक्षण नहीं दिखाई दे उसे अप्रभावी बोलेंगे। आप समझ रहे हैं ना, यहीं से प्रभावी और अप्रभावी आया। अब देखिए क्या हुआ, जब जो है जब ऐसे करते हैं तो जब इसका जन्म, जब इसको क्या किया भाई, अब इसका जो है इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिला दिए, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो ना भाई, ऐसे मिलाते हैं। फिर जो है इसी को इससे भी मिलाते हैं, ठीक है। फिर इसको इससे मिलाते हैं, फिर इसी को एक बार इससे मिलाते हैं, मतलब कि दोनों का भाई, इसका इन दोनों से और फिर इसका इन दोनों से कराते हैं। तो कितने पौधे बन रहे हैं, 4। इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना, फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पौधे में जीन कैसा है, एक कैपिटल टी का जीन है, एक स्मॉल टी का जीन है, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, सब कैसे दिखेंगे, सब इसके जैसे दिखने लगते हैं। जब वो संकरण कराते हैं एक बौने और लंबे पौधे के बीच, तो जो संतति जो F1 पीढ़ी में जो पौधा बनता है वो सब लंबे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ये लंबे पौधे दिखते हैं, लंबे पौधे उधर लिखते हैं, उस साइड में सब लंबे मिलते हैं, लंबे पौधे, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं युग्मक, इसको बोल सकते हैं F1 पीढ़ी। मतलब F1 का मतलब होता है प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी है ये इसका पहला पीढ़ी है। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जो लंबा पौधा मिला तो अब इनके भी संकरण कराया उन्होंने। देखा कि भाई ऐसा तो नहीं भाई एक भी बौना नहीं मिल रहा है, या इन दोनों के बीच का मिलना चाहिए, एक लंबा एक बौना है तो भाई मीडियम साइज का पौधा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। इसका लक्षण नहीं दिख रहा, इसी का लक्षण दिख रहा, सब लंबे ही मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक प्रभावी का लक्षण होगा, जीन होगा, एक अप्रभावी का जीन होगा, तो हमेशा प्रभावी वाले का लक्षण ही दिखेगा, अप्रभावी वाले का लक्षण हमेशा के लिए याद रखना है। जब एक प्रभावी का जीन होगा, एक बड़ा अक्षर होगा, एक छोटा वाला अक्षर होगा उसी का, तो केवल बड़ा वाले का बड़े वाले का जीन लक्षण दिखेगा, छोटे वाले का लक्षण नहीं दिखेगा। समझ रहा ना, ये तो प्रभावी वाले का लक्षण दिखेगा और अप्रभावी वाले का लक्षण नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पेज में। अब हम समयुग्मकी कराते हैं, क्या कराते हैं, यहीं पे इसी में है, इसी के नीचे भी, पूरा नहीं हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, दिख रहा है ना सबको। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं भाई, इसको बहुत मार। अब आ जाओ,
क्या कराते हैं? अब इन पौधों के बीच उन्होंने क्या किया? स्वयुग्मन करा दिया। क्या करा दिया? स्वयुग्मन का मतलब होता है कि इनके बीच भाई कोई भी दो पौधा ले लिया उन्होंने, तो भाई एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, बात समझ रहा ना? कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया उन्होंने ये। अब इसमें से एक नर भाग ले लिया, एक नर भाग, एक मादा भाग ले लिया। अब इनके बीच संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो भाई क्या किया? सबसे पहले युग्मक बनाया इन्होंने। क्या बनाया? युग्मक बना। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुआ, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा? अलग होगा। अच्छा, फिर इस कैपिटल टी को क्या किया इन्होंने? अब मतलब कि मिलाया इसको इससे। ठीक है ना? थोड़ा सही से जगह कम पड़ रहा मेरे लिए, थोड़ा और जूम करते हैं, फिर लिखते समय कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? आज ये हो जाएगा इतना में। भाई इसको इससे मिलाया, कैपिटल टी, पहले गोला बना लेते हैं, कैपिटल टी। फिर इसी को इससे मिलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे मिलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर इसको इससे मिलाया इन्होंने, स्मॉल टी होगा ना? ये स्मॉल टी हो गया। अब बताइए पौधा कैसे दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? लंबा। ये कैसे दिखेगा? लंबा। ये भी लंबा क्योंकि एक कैपिटल का एक स्मॉल का है। ये कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? बौना दिखेगा। तो 3 लंबे और 1 बौना दिखा। 3 लंबा 1 बौना दिखा। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे तो लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन अगली पीढ़ी में जब हम करा रहे हैं तो बौने पौधे का लक्षण दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि जब एक जीन कैपिटल का और एक स्मॉल जीन है, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक का लक्षण दिखता है और एक का लक्षण नहीं दिखता है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो नहीं दिख रहा वो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो, वो उसके साथ है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। आवश्यकता पड़ रहा है तो दिख भी रहा है, तभी दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना? तो जो दिख रहा है उसे प्रभावी, जो नहीं दिख रहा है उसे अप्रभावी लक्षण कहा। ठीक है ना? अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखो। अब यहीं पे ये है दूसरी पीढ़ी, क्या बोलते हैं इसको? F2 पीढ़ी बोलते हैं इसको, F2 पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है ना? F2 पीढ़ी कहा जाता है। अब एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, F2 पीढ़ी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं, यहीं पे शब्द देख लो, फिनोटाइप अनुपात। इसके सामने लिखेंगे, जगह नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना? और जीनोटाइप अनुपात, ये बहुत जरूरी है। जीनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, इसमें से 3 लंबे दिख रहे हैं और एक बौना दिख रहा है ना? तो जो 4 पौधों में से 3 लंबा है और एक बौना है, दिख रहा है ना? तो जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से ऊपर 3 लंबा 1 बौना, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। और जो अंदर से झांक के दिखने पर भाई इसका जीन कैपिटल टी है, इसका जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसका स्मॉल टी। अंदर झांक के देख रहे हैं तो जीन के आधार पर देखें तो ये 3 तरह का बन रहा है। भाई शुद्ध लंबा बनेगा क्योंकि इसमें दोनों जीन कैसे हैं? सेम है ना? भाई अशुद्ध बनेगा कहे कि मिक्स वाला जीन है, तो 2 ऐसा पौधा है, भाई शुद्ध बौना होगा ना? तो 3 तरह के जीन के आधार पर जब देखेंगे झांक के तो उसको जीनोटाइप बोलेंगे, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसको फिनोटाइप बोलेंगे। तो ऊपर से देखने पे 3 लंबा और 1 बौना, तो 3 अनुपात 1 होगा ना? अब जीनोटाइप कैसा होगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। बात समझ में आया? ये है, ये शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध लंबा। ठीक है ना? मिश्रित लंबा और शुद्ध बौना। समझ में आया बात? नोट कर लिया जाए, यहां से कहानी खत्म। एक संकरण का काम खत्म हो गया।